प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर SSM के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज का यह हमारा 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भाग नंबर 12 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी भाग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जहां से आप कक्षा 10वीं साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में आपको बताना है कि विटामिन शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है। बताइए, पहले प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करिएगा। विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है, बी है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, सी है हिंदी भाषा का शब्द है और डी विकल्प है उर्दू भाषा का शब्द है। तो बताइए इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो हमें याद रखना है कि विटामिन शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन शब्द लैटिन भाषा का शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 में बताना है कि रक्त में कितना प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो हमसे पूछी है कितने प्रतिशत पाई जाती है। रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 70%, बी है 80%, सी है 60% और डी दिया है 90%। याद रखिए, रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 60% होती है। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 60% होती है। ऑप्शन नंबर सी 60% सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है कि वह प्रक्रम कौन सा है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। बताइए, वह प्रक्रम कौन सा है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, वह प्रक्रम प्रजनन है जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो प्रजनन ऑप्शन नंबर ए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में पूछा है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? बताइए, मनुष्य की जो आंख होती है वो कितने मेगापिक्सल की होती है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य की जो आंख होती है यह कितने मेगापिक्सल की होती है? तो मनुष्य की आंख हमें याद रखना है 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आंख 576 मेगापिक्सल की होती है। ऑप्शन नंबर सी चौथे प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए। हीटर का तार किसका बना होता है? बताइए, हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? लोहे का होता है, टंगस्टन का बना होता है, तांबे का बना होता है या डी है नाइक्रोम का बना होता है? तो प्यारे बच्चों, हीटर का जो तार होता है वो हमें याद रखना है नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है न्यूरॉन क्या होता है? बताइए, न्यूरॉन क्या है? ऊर्जा की आधारभूत इकाई है, बी है रेडियोधर्मिता की इकाई है, सी है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरॉन जो है यह क्या होता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए, तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या है? न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 देखिए, आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? मस्तिष्क का बताइए मुख्य कार्य क्या है? सोचने के लिए किया जाता है मस्तिष्क का प्रयोग, बी है शरीर के संतुलन के लिए, सी दिया है हृदय की गति नियंत्रण के लिए और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने के लिए किया जाता है, बी है शरीर के संतुलन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी मस्तिष्क का कार्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा
प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 दिया है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बताइए, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? गुर्दे को, बी है लीवर को, सी है फेफड़े को और डी है किडनी को। तो इनमें से किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, हमारे शरीर में जो लीवर है इसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है। विकल्प बी जो रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, प्रश्न में पूछा है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नारियल का बताना है कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो नारियल का जो भ्रूण कोश होता है यह खाने योग्य होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में दिया है, किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? बताइए, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? हार्वे को, बी है लेमार्क को, सी है डार्विन को और डी है अरस्तु को। तो इनमें से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमें याद रखना है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। डी विकल्प हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में बताना है, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? बताइए, दांतों में कठोरता किस तत्व के कारण होती है? पहला विकल्प है कैल्शियम, बी है लोहे के कारण, सी है कॉपर के कारण या फिर डी है जस्ते के कारण। तो दांतों में कठोरता किस तत्व के कारण से होती है? तो प्यारे बच्चों, दांतों में जो कठोरता होती है यह कैल्शियम तत्व के कारण होती है। तो हमारा सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प ए के साथ रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? सूर्य के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न में पूछा है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बताइए, रक्त परिवहन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला विकल्प है विलियम हार्वे, बी है जोसेफ आस्पर्डिन, सी है एडवर्ड जेनर और डी है लैंड स्टीनर। तो बताइए, इनमें से किसने रक्त परिवहन की खोज की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज प्यारे बच्चों किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न में पूछा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बताना है किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, मेंडल ने दिया था या फिर लैंड स्टीनर ने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था यह दिया था डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत याद रखिए डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? बताइए, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का है, विटामिन बी का, विटामिन सी का या फिर विटामिन एच का? तो याद रखिए, बायोटिन जो है यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन एच का रासायनिक नाम है। प्रश्न एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विटामिन एच का रासायनिक नाम बताइए।
तो हमें याद रखना है कि विटामिन एच का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह विटामिन एच का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल जो होता है यह कितने कैलोरी के बराबर होता है, तो याद रखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 जूल जो होता है यह 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न में दिया है किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 पाई जाती है। शुक्र ग्रह, बी है बुध ग्रह, सी है मंगल ग्रह और डी है पृथ्वी ग्रह। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो यह ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा शुक्र ग्रह हमारा सही जवाब रहेगा। और शुक्र ग्रह को याद रखिए गर्म ग्रह भी कहा जाता है। गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिए लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह याद रखिए पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह याद रखेंगे पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न क्रमांक 18 में हमें बताना है कि जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह दर्पण प्यारे बच्चों कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न में दिया है कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। पहला विकल्प है नीम, बी है यूकेलिप्टस, सी है आम और डी है शीशम। तो इनमें से ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो पर्यावरण के लिए संकट माना जाने वाला वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको बताना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला है एसिटिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है एथेनोइक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए दही में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न में दिया है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। बताइए न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी जड़त्व का नियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। टाइटेनियम, बी है लोहा, सी है चांदी और डी है तांबा। तो बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है।
तो याद रखिए हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वह लोहा धातु पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना है। प्रश्न में पूछा है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, या प्रतिध्वनि का क्या कारण है। तो बताइए प्रतिध्वनि का क्या कारण है। पहला है ध्वनि का अपवर्तन, बी दिया है ध्वनि का परावर्तन, सी है ध्वनि का प्रकीर्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रतिध्वनि का क्या कारण है। तो याद रखिए प्रतिध्वनि का जो कारण है वो ध्वनि का परावर्तन है। ध्वनि का जो परावर्तन है यह प्रतिध्वनि का कारण है। ऑप्शन बी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न में दिया है रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। बर्फ का जमाना, बी है ठंडा बनाए रखना, सी है एक समान ताप को बनाए रखना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान ताप को बनाए रखना, यह इसका कार्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। बताइए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो याद रखिए कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वह सिलिका है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सिलिका याद रखना है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में दिया है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पहला विकल्प है जल, बी है हवा, सी है प्रकाश और डी है ताप। तो बताइए अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जल की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता भी होती है और ताप की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 देखिए काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को, बी है नाइट्रस ऑक्साइड को, सी है नाइट्रिक एसिड को, डी है सोडियम कार्बोनेट को। तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा और इसका सूत्र होता है N2O। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 की ओर। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। बताइए किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो याद रखिए डीएनए का विश्लेषण करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा इस प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए। प्रश्न में दिया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सही उत्तर क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चों मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है यह स्टेप्स हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेप्स है। और ये कहाँ की हड्डी है। तो ये भी आप याद रखिए यह कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, ये कान की हड्डी है जिसका नाम स्टेप्स है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है तो यह फीमर हो जाएगी और यह जांग की हड्डी है। कौन सी हड्डी है, जांग की हड्डी है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, यह सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की।
तो ये दोनों चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको बताना है फीमर हड्डी है। जो कहाँ की हड्डी है, तो यह जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेप्स बताना है, और यह कान की हड्डी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में दिया है बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। बताइए, बच्चों के लिंग के निर्धारण का जो कार्य होता है यह किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है। पिता के द्वारा, माता के द्वारा, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, तो बच्चों के लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए अंतिम प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जो 30 प्रश्न डिस्कस किए, उम्मीद करता हूं कि ये 30 के 30 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्या करना है, हमें लाइक करना है, अपने बाकी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके और आप क्लास 10th साइंस की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।